पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने भारत को ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के जज्बे से शिकस्त दी। भारत के खिलाफ जंग में भी अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। हमने मुखालिफ को वो शिकस्त दी जिसका वो सोच भी नहीं सकता था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट की फातेह टीम के एजाज़ में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने समीर मिन्हास को हीरो करार दे दिया। कहा कि आपने पाकिस्तान और अवाम को बड़ी खुशी दी, आप पर फख्र है। मोहसिन नकवी, क्रिकेट बोर्ड और टीम इंतजामिया की काविशें तारीफ के लायक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एशिया कप अंडर 19 की फातह टीम के अरकान के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अंडर 19 टीम के एहसास में सोहराना। भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर टीम और मैनेजमेंट को मुबारकबाद दी। स्पोर्टिंग स्टाफ के लिए भी 25-25 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। कप्तान और खिलाड़ियों के इनामात पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। मोहसिन नकवी बोले, सियासत और खेल को अलग रखना चाहते हैं। भारत के खिलाफ टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया। चेयरमैन पीसीबी भी खिलाड़ियों के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर चुके। फातह टीम की वतन वापसी पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के हाथों भारत की शिकस्त। बीसीसीआई शिकस्त पर मुंह छुपाने लगा। भारत किसके हाथों हारा? बीसीसीआई सोशल मीडिया पोस्ट पर पाकिस्तान का नाम ना ले सका। पाकिस्तान का नाम ना लिखने पर सोशल मीडिया सार्फिन ने बीसीसीआई का खूब मजाक उड़ाया। सारिफ बीसीसीआई से फातह टीम का नाम पूछते रहे। भारत को किसने शिकस्त दी? चैंपियन कौन बना? सारिफ का सवाल। 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल। अखबार वाशिंगटन टाइम्स के मजमून में अहम इंकशाफात। लिखा कि ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली आई। पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शराकतदार मुल्क बन गया। मई की पाक भारत जंग अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद बनी। वाशिंगटन का इंडियन फर्स्ट दौर खत्म हो चुका। पाकिस्तान को फौकियत हासिल हुई है। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान को मरकजी सतून करार दिया गया। पाकिस्तान की अस्करी कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। सीज फायर पर भारत का सर्द रद्द अमल। पाकिस्तान ने सालिसी कबूल की। ईरान और गजा मामलात में पाकिस्तान को मुमकिना कुलीदी किरदार में देखा गया। अमरीकी पॉलिसी की तश्कील में पाकिस्तान और फील्ड मार्शल का अहम किरदार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई और अस्करी ताउन पर तबादले ख्याल। खित्ते की सिक्योरिटी, सूरत-ए-हाल और जियो स्ट्रेटजिक चैलेंजेस पर मुशावरत। फील्ड मार्शल आसिम सैयद मुनीर को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया। सऊदी क़यादत का फील्ड मार्शल की अस्करी खिदमात और क़यादत को खराज तहसीन। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान और सऊदी अरब की इस्लामती इस्तेहकाम और खुशहाली के अज़म का यादा। इंसदाद दहशत गर्दी और इलाकाई अमन में पाक सऊदी ताउन बढ़ाने पर भी इत्फाक। भारत के खिलाफ फतह सिर्फ फौजी नहीं अखलाकी भी थी। पाकिस्तान दुनिया में मुनफरिद मुकाम हासिल कर चुका। अवाम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जामशोरों में कैडेट कॉलेज पटारों में तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना चाहता है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशां हैं। तालीम के मयार को बेहतर बनाना हमारी तरजीह है। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। नौजवानों की किरदार साजी में कैडेट कॉलेज पटारों का अहम किरदार है। मुल्की मईशत में एक और संग-ए-मील अबूर। पाकिस्तान के ज़र-ए-मुअल्ला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। मजमूई ज़र-ए-मुअल्ला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर हो गए। स्टेट बैंक के ज़र-ए-मुअल्ला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड। 2023 में ज़खायर 2.9 अरब डॉलर की सतह पर आ गए थे। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.6 माह से बढ़ चुकी है। 2023 के मुकाबले में मुल्की ज़खायर में तकरीबन 5.5 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक बैरूनी कर्जा बमुकाबला GDP तनासब 31% से कम होकर 26% तक आ चुका।
लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश। प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को भी वापस करने का हुक्म। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब पेश हुए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि हुकूमत को बताएं यह कानून रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। लगता है कुछ लोगों की ख्वाहिश है उन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। यह कानून बना क्यों है, मकसद क्या है? अगर डीसी आपके घर का कब्जा किसी और को दे दें तो अपील का कोई हक नहीं होगा। पंजाब में जंगलात और माहौलियात का निज़ाम करप्शन फ्री बनाने के लिए बड़ा कदम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर फॉरेस्ट एक्ट में 10 साल बाद तब्दीली। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे में कागजी कार्रवाई का 100% खात्मा। हर दस्तावेज पर हवाला नंबर और QR कोड फौरी तस्दीक करना मुमकिन होगा। डिजिटल निज़ाम के बगैर कोई हुक्म या मंजूरी जारी नहीं होगी। इम्पोर्ट लाइसेंस का इजरा भी सिर्फ ई-फोस के जरिए हो सकेगा। कौमी एयरलाइन की निजकारी का अमल कल शुरू होगा। नीलामी के लिए बोलियां लगेंगी। निजकारी कमीशन ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। PIA की खरीदारी के लिए 3 कंसोर्शियम बोली में हिस्सा लेंगे। कंसोर्शियम 1 लकी सीमेंट, हब पावर, कोहाट सीमेंट और मेट्रो वेंचर्स शामिल हैं। कंसोर्शियम 2 में आरिफ हबीब, फातिमा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल्स और लेक सिटी होल्डिंग्स शामिल हैं। कंसोर्शियम 3 एयर ब्लू प्राइवेट लिमिटेड पर मुश्तमिल है। कमीशन हुकाम के मुताबिक नीलामी के लिए बोलियां दोपहर 3:30 बजे खोली जाएंगी। तमाम अमल TV नेटवर्क्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब से मुतालिक मसाइल की सुनवाई के लिए लाहौर में कैंप ऑफिस खोल दिया। चंबा हाउस पब्लिक अफेयर्स यूनिट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस डिक्लेयर कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। चंबा हाउस पब्लिक अफेयर्स यूनिट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में शहबाज शरीफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की 2 कोऑर्डिनेटर्स इमरान गुराया और तौसीफ शाह को चंबा हाउस में रोजाना बैठने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध के लिए 1018 अरब रुपए की जामे तरक्याती हिकमत अमली की मंजूरी दी गई। मंसूबों में मौसमियाती तब्दीलियों से हम आहंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजास्टर रिस्क को शामिल करने की हिदायत। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 520 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 582 अरब, कराची के मंसूबों के लिए 194 अरब रुपए रखे गए हैं। कराची के सनती इलाकों के लिए 9 अरब 28 करोड़ रुपए से ज़ायद के तरक्याती पैकेज की मंजूरी दे दी गई। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सनती जोन्स की बहाली से रोजगार, बरामदात और सरमायाकारी में इजाफा होगा। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन इंडेक्स में 200 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। KSE 100 इंडेक्स 1,71,204 पर बंद हुआ। आलमी और मुकामी मार्केट में सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोना 6,200 रुपये महंगा, कीमत 4,62,362 रुपये हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे कमी से 280 रुपये 22 पैसे का हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में बारिश और यालाबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। खैबर पख्तूनख्वा के बेशर अजला में वक्फे से बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। कालाम में 15, चित्राल 7, बालाकोट, दीर और मालम जब्बा में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों बारिश और बर्फबारी का सिलसिला मजीद जारी रहने की पेशगोई कर दी। सयाहों को मोहतात रहने और गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत की गई है।